बुलेटिन के पेश करता है। हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल CBSE के साथ इंटरनेशनल एक्सीड सिलेबस जो 8 कंट्रीज में पढ़ाया जा रहा है। मॉडर्न और इस्लामिक एजुकेशन। लड़कियों के लिए 2 नए अलहदा ब्रांचेस का मुगलपुरा और खिलवट पर आगाज। अब हेवी बैग्स उठाने की जरूरत नहीं, हर स्टूडेंट्स के लिए अलहदा लॉकर फैसिलिटी। हिफ्ज़ कुरान का आगाज। आपकी करीबी ब्रांच मोगलपुरा, खिलवट या चादर घाट पर राब्ता करें। काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं फरहाद और आप देख रहे हैं BPN न्यूज़। बहुत जल्द इंशाअल्लाह मसाजिद को खोल दिया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान मसाजिद और दीगर मज़ाहिब के इबादतगाहों को बंद रखने की तकलीफ तमाम इबादत गुजार बखूबी समझ चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन से पहले भी जो मसाजिद का रुख नहीं करते थे उन्हें भी अहमियत मालूम हो चुकी होगी और अब वो भी मसाजिद में नमाज अदा कर पाएंगे। ऐसे में मुल्क की हर एक रियासतों की जानिब से मसाजिद में नमाज अदा करने को लेकर गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं। कर्नाटक में 8 जून से मसाजिद के खोले जाने का ऐलान किया जा चुका है। ऐसे में ज़रूरी है कि हुकूमत की गाइडलाइंस पर अमल करते हुए मसाजिद में नमाजें अदा की जाएं ताकि किसी को बहाना ना मिले उंगली उठाने का। ऐसे में एक दूसरे का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। असदुद्दीन ओवैसी की हौसला अफजाई पर 38 तबलीगी जमात के अरकान करेंगे प्लाज्मा डोनेट। हैदराबाद में मुनक़दा प्रोग्रामों में नामों का रजिस्ट्रेशन। असदुद्दीन ओवैसी ने की शिरकत। मोदी हुकूमत ने मुल्क में बिना मनसूबाबंदी के लगाया लॉकडाउन। असदुद्दीन ओवैसी का इल्जाम, कहा तबाह हो चुकी इकनॉमी का अंदाजा आने वाले दिनों में चलेगा पता। आज तेलंगाना की यौम तासीस पर सदर, नायब सदर और वजीर आजम ने तेलुगु जबान में ट्वीट करते हुए दी मुबारकबाद। तेलंगाना की यौम तासीस पर रियासत भर में मुनक़दा की गई तकारीब। TRS कायदीन ने जोश व खरोश लेकिन सादगी से मनाया फॉर्मेशन डे। तेलंगाना में पहली मरतबा सेब की पैदावार। सेब की पैदावार करने वाले किसान ने CM KCR को बतौर तोहफा भेजे सेब और बीज। तेलंगाना के जिला पेदापल्ली के कोल माइन में धमाके में सिंगारेनी कॉलरीज के 4 कॉन्ट्रैक्ट मजदूर हुए हलाक, कई हुए जख्मी। और अब पेश है खबरों की तफसील। तबलीगी जमात के अरकान और एक ख़ास कम्युनिटी को लेकर शर्मनाक रिमार्क्स करने वाली GSVM मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर आरती लाल चंदानी की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसके बाद खौफजदा डॉक्टर आरती ने अपने सुर बदल दिए। उन्होंने मुसलमानों को अपना चहीता करार दिया। डॉक्टर आरती के इन बदले सुरों पर MIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए तंज किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने मिर्ज़ा गालिब का एक शेर ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। कई मीडिया चैनलों की जानिब से बदनाम किए जाने के बावजूद कोरोना वॉरियर्स बनकर उभरे तबलीगी जमात के अरकान की जानिब से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए अपना प्लाज्मा वो डोनेट कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हैदराबाद में एक प्रोग्राम मुनक़्क़द हुआ जिसमें MIM सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी शिरकत की। जानेंगे तफसील इस खास रिपोर्ट में। पूरा देश गवाह है कि चंद शरंगेज मीडिया चैनलों की जानिब से तबलीगी जमात को कोरोना फैलाव के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन उनके मंसूबे उस वक्त नाकाम हो गए जब बढ़ा चढ़ा कर बताए गए जमात के अराकीन की तादाद में से बेहद कम अफराद ही कोरोना से मुतासर हुए थे। इतना ही नहीं, देश इस बात का भी गवाह है कि तबलीगी जमात के जो अरकान कोरोना से मुतासर हुए थे वही आज ठीक होकर दीगर मरीजों के इलाज के लिए अपना प्लाज्मा देकर कोरोना वॉरियर्स साबित हो रहे हैं। हैदराबाद से रुकन पार्लियामेंट और MIM सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नफरत के इस दौर में कई तबलीगी जमात के अरकान से मशवरा करके उन्हें प्लाज्मा देने की हिदायत दी थी और ये अरकान
इस पर राजी भी हुए थे। इसी ज़िमन में आज हैदराबाद के जीएम फंक्शन हॉल नालाल नगर में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी, प्लाज्मा डोनेट करने वाले 38 तबलीगी जमात के अरकान, नामपल्ली एमएलए जाफर हुसैन मेराज, कॉरपोरेटर्स और एमआईएम के दीगर अरकान ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से मिली हौसला अफजाई पर प्लाज्मा डोनेट करने के लिए तैयार 38 तबलीगी जमात के अरकान ने अपने नामों का रजिस्ट्रेशन करवाया। इस मौके पर तबलीगी जमात के जिम्मेदारान ने मुश्किल की घड़ी में जमात के अरकान की बाहिफाजत घर वापसी और सहारा देने पर असदुद्दीन ओवैसी से न सिर्फ इजहार तशक्कुर किया बल्कि उनके लिए खुसूसी दुआ भी की। जद्दोजहद की है, यहाँ से आपने दिल्ली के अंदर फंसे मुसलमानों की आमद की, जमातों को हैदराबाद में लाने की आपने रहबरी फरमाई। इस आपको हर नज़र से बुरी सेहत व आफियत अता फरमावे और अल्लाह पाक आलम के तमाम इंसानियत के लिए क़यामत तक आपकी नस्लों को अल्लाह पाक कबूल फरमाए। इस मौके पर हमारे शाहिद साहब को और तबलीगी जमात के ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद भी देता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि वो लोग आज आगे बढ़कर कोविड-19 के जो अमराज में जो लोग मुब्तला हैं, जो मरीज़ मुख्तलिफ तेलंगाना के हैदराबाद के गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों में ज़ेर इलाज हैं, उनके लिए प्लाज्मा देने का उन्होंने इंतज़ाम किया है। गांधी के सुपरिटेंडेंट से आप लोगों की गुफ्तगू हुई और उनके बोलने पर आप तमाम हजरात तैयार हुए हैं। 38 हजरात हैं, तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात से ताल्लुक़ रखते हैं और अल्लाह के फजल करम से तमाम हजरात ख़ुद कोविड से मुकाबला किए और अल्लाह ने उनको शिफा दी। जो इस वक्त पूरा मुल्क और पूरा आलम दोचारी का शिकार है, इसके अंदर हमारे ज़िम्मेदार पूरे आलम के अमीर हज़रत जी मौलाना साहब की जानिब से भी ये हिदायत आम मुसलमानों से लेकर एक एक दावत के काम करने वाले साथियों को दी जा रही है कि अल्लाह का दिया हुआ जानो माल, अल्लाह की दी हुई सेहत और अल्लाह की दी हुई तमाम नेमतें हम इंसानियत के खिदमात में और इंसानियत को राहत पहुँचाने के इस्तेमाल में लाए। इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बेपनाह एहसान ये भी रहा, हमारे सूबे तेलंगाना के लिए हक़ ताला जल्ल शानहू ने हज़रत नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अल्लाह ने एक इनाम के तौर पे हमें अता फ़रमाया है। बहैसियत तेलंगाना के होने के हमें फ़ख्र है कि हमारे ओवैसी साहब की खिदमात न सिर्फ हमारे सूबे के हद तक महदूद है, बल्कि हमने इन हालात के अंदर भी देखा है, आपने शब व रोज़ पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर फंसे हुए वो मुसलमान ही नहीं बल्कि तमाम इंसानियत की खिदमत के लिए आपने शब व रोज़ जद्दोजहद की है। यहाँ से आपने दिल्ली के अंदर फंसे मुसलमानों की आमद की, जमातों को हैदराबाद में लाने की आपने रहबरी फरमाई और महाराष्ट्र और बॉम्बे के अंदर, तो इसके लिए हक़ ताला जल्ल शानहू मनवालहू हम दुआ फरमाते हैं कि आपकी अल्लाह पाक और आपको क़यामत तक के ऐसी नस्लें अता फरमावे। असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के गैर कानूनी कामों का खुलासा करते हुए कहा कि यूपी सरकार ने तबलीगी जमात के कई अरकान को नेगेटिव टेस्ट आने के बावजूद गैर कानूनी तौर पर रोके रखा है। साथ ही उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से अपील भी की कि वो अपने शहरियों को वापस लाए। पिछले 2 महीने से इल्लीगली रोक कर रखे उनको मुजफ्फरनगर और मीरठ में। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार तेलंगाना के तबलीगी जमात के 40 से ज़्यादा लोगों को इल्लीगली तौर से रोक के रखे हैं। मुजफ्फरनगर में और मीरठ में उनके पूरे टेस्ट हो गए, नेगेटिव आ गया, उनको जाने नहीं दे रहे। शर्मनाक बात है। मैं मुजफ्फरनगर के कलेक्टर से 1 नहीं 5 मरतबा मैडम को फोन किया, ईमेल किया, कोई रिप्लाई नहीं है। कौन से लॉ के तहत आप उनको रोक के रखे वहां पर? ये आर्टिकल 21 का ग्रेव वायलेशन है जो यूपी सरकार कर रही है। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट भी आ गया कि तमाम लोगों को जिनको यूपी की गवर्नमेंट रोक के रखी है,
جن کا ٹیسٹ نیگیٹو ایک نہیں 3 مرتبہ نیگیٹو آ گیا، ان کو فوراً جانے دینا چاہیے۔ اور میں تلنگانہ گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے یہ 40 لوگ جو تلنگانہ کے ہیں ان کو فوراً لانے کا انتظام کرنا چاہیے۔ وہ اپنے طور پر یو پی سے اپنا انتظام کر لیں گے، پورے رپورٹس ان کے پاس ہے۔ غیر ضروری طور پر 1.5-2 مہینے سے اللیگلی روک کے رکھے ان کے لا کے نوٹس لگا دیے تم نکلے تو گھر کو نہیں نکلنے دیں گے۔ یہ کیا ہے بتائیے آپ، یہ ظلم ہے یہ تو ہم امید کرتے کہ الہ آباد ہائی کورٹ کے ججمنٹ کے بعد یہ میرٹھ اور مظفر نگر کے اور جہاں جہاں ہیں جو لوگ کوئی اللیگلی روک کے رکھے پورے انڈیا سے، وہ پورے کے پورے نکل کر انشاءاللہ تعالی اپنے اسٹیٹس اور اپنے شہر اپنے گھر تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اپیل کی کہ 8 جون کے بعد جب مساجد کھل جائیں گی تب ضروری ہے کہ 60 سال سے زیادہ عمر کے بزرگ افراد مسجد میں نماز ادا نہ کریں کیونکہ ان میں امیونٹی کی کمی ہوتی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے ضروری ہدایت اور گائیڈ لائنز پر عمل کرتے ہوئے مساجد میں نماز ادا کرنے کا مشورہ دیا۔ میرا پورے ملک کے مسلمانوں سے اپیل یہ ہے کہ انشاءاللہ مسجدیں کھلیں گی 8 تاریخ کے بعد تو کھولنا پڑے گا، خالی کنٹینمنٹ زونز میں جو ہے وہاں تو مشکل ہوگا جو کنٹینمنٹ۔ میرے پورے مسلمانوں سے اپیل یہ ہے کہ ہم تمام کو ایک پالیسی اور ایک اصول بنانا چاہیے کہ ہمارے مسجدوں میں جو 65 سال کے اوپر ضعیف ہیں ان کو ہم روکے کم سے کم 1 جون کے پورے مہینے ختم ہونے تک، کیونکہ ان کے جسم میں امیونٹی کم ہو جاتی ہے، مختلف خدا نخواستہ اگر ان کو ڈائبیٹک ہے بیماریاں ہیں تو باڈی میں وائرس سے مقابلہ کرنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ اپیل کر رہا ہوں کہ 8 جون کو انشاءاللہ تو کھل جائیں گے، مگر کم سے کم جون کے ختم ہونے تک ہمارے جو 65 سال کے اوپر جو ضعیف افراد ہیں ان کو ہم سمجھائیں، ان سے ریکویسٹ کریں کہ کم سے کم جون کے ختم ہونے تک آپ تھوڑا مسجد کو مت جائیے، گھر میں نماز پڑھیے۔ جو نوجوان ہیں جو ذرا مسجدوں کو کم جاتے اب وہ جا کر مسجد کو آباد رکھیں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے الزام لگایا کہ مرکز کی مودی حکومت کی جانب سے بنا منصوبہ بندی کیے لاک ڈاؤن لگوایا گیا ہے جس سے ملک کی اکنامی تباہ ہو چکی ہے، جس کا اندازہ آنے والے دنوں میں لگ پائے گا۔ I have been consistently criticizing the lockdown because it is unconstitutional. If you read the constitution, states under the state list, the states are responsible for public order, health and law and order. The government of India and the Modi government cannot violate the Constitution 7th schedule. They cannot use NDMA Act to dictate the state governments how they should run their law and order, what should be closed, what should not be closed. It is very unfortunate, and I don't know, I cannot answer your question, that why did the chief ministers accept this diktat, or this unconstitutional diktat of Modi government? سرحد پر چین کے ساتھ جاری کشیدگی پر اسد الدین اویسی نے مودی سرکار سے سوال پوچھا کہ اس معاملے پر کیا بات چیت ہو رہی ہے، اسے منظر عام پر لایا جائے۔ 5000 سے زیادہ چین کے سپاہی انڈین ٹیریٹری پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں۔ جتنے بڑے بڑے ڈیفنس کے ایکسپرٹس ہیں، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنلز، جنرلز ہیں، وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ چائنا نے پہلی مرتبہ اس طرح سے ایگریسو طریقے سے پانگ سانگ سو میں اور اس علاقے میں اپنی فوج کے ساتھ نہ صرف قبضہ کیا بلکہ وہاں پر بنکرز بنا رہے ہیں، وہاں پر اپنی آرٹلری کو لا کر رکھ دیے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ دنیا نے وہ ویڈیوز بھی دیکھے۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ لگاتار یوں ہی جاری رہے گا، فی الحال رکتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے۔